ओके तो डियर स्टूडेंट, आज से आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट होने वाली है क्योंकि आज के बाद आप सी प्लस प्लस की प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखेंगे। तो आज की हमारी जो टॉपिक है उसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे सी प्लस प्लस कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वेरिएबल और कांस्टेंट एक अहम अज्जा है जो भी यानी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, यानी सी प्लस प्लस, PHP, जावा, पाइथन, यानी इस तरह के लैंग्वेजेस में यहाँ पर भी कांस्टेंट और वेरिएबल होता है और वो बहुत ही अहम होता है। अगर आपने वेरिएबल नहीं बनाया यानी आपने एक कंटेनर नहीं बनाया तो आपका प्रोग्राम यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कांस्टेंट की कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट आर द एक्सप्रेशन। कांस्टेंट क्या है? वो एक तरह के एक्सप्रेशन होता है विच हैव फिक्स्ड वैल्यू। उसकी वैल्यू यहाँ पर फिक्स्ड होती है। तो अब यहाँ पर मैं आपको कांस्टेंट समझा देता हूँ कि मुख्तलिफ किस्म के कांस्टेंट यहाँ पर होते हैं। मिसाल के तौर पर इंटीजर कांस्टेंट भी होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट भी होता है, और यहाँ पर फ्लोट भी होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर स्ट्रिंग भी होता है। ये मुख्तलिफ किस्म के कांस्टेंट यहाँ पर होते हैं। तो आपको यहाँ पर मैंने ये चीज़ समझा दी है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर लिख लिया इंट a इज इक्वल टू 10। तो आपने यहाँ पर सी प्लस प्लस का एक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख लिया है और इसने यहाँ पर एक बात की है। यहाँ पर हम चलते हैं, कांस्टेंट आर द एक्सप्रेशन विच हैव फिक्स्ड वैल्यू। उसकी वैल्यू यहाँ पर फिक्स्ड होती है। मिसाल के तौर पर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपने यहाँ पर लिख दिया CONST कांस्ट इंट a इज इक्वल टू 10। आपने यहाँ पर कांस्ट का जो करेक्टर है आपने यहाँ पर इसको लिख लिया है। तो आप यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर इसकी वैल्यू यहाँ पर फिक्स्ड हो जाती है, तो आप यहाँ पर उसको चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पर देखिए, कांस्टेंट आर जनरली कैटेगराइज्ड इनटू। यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो कौन से कैटेगरीज में यहाँ पर आता है। यहाँ पर देखिए, लिटरल कांस्टेंट भी होता है, यहाँ पर बुलियन कांस्टेंट भी होता है, एंड सिंबॉलिक कांस्टेंट भी यहाँ पर होता है। दे आर यूज टू एक्सप्रेस, ये इस्तेमाल किया जाता है कि जाहिर करे पर्टिकुलर वैल्यू, वो खास वैल्यू विद इन द सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम, जो आप सोर्स कोड के अंदर यहाँ पर लिखना चाहे। अभी मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझा दिया है। मिसाल के तौर पर आप अपने प्रोग्राम को बताओगे कि आप यहाँ पर इंटीजर वैल्यू यहाँ पर लिखना चाहते हो या कोई और वैल्यू या कैरेक्टर यहाँ पर लिखना चाहते हो। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ सी। आप यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पर लिखना चाहते हो, यहाँ पर स्ट्रिंग लिखना चाहते हो, यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हो मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो आपने अपने प्रोग्राम को यहाँ पर वो पार्टिकुलर वैल्यू, वो खास वैल्यू की पहचान आपने यहाँ पर करानी होगी। इसके बगैर आपका कंपाइलर नहीं समझ सकता कि आपने यहाँ पर कौन से टाइप का वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट किया है। इसलिए यहाँ पर बता रहा है यूज टू एक्सप्रेस, वो आपने वो यहाँ पर जाहिर करना होगा कि आप यहाँ पर कौन सी वो ख़ास वैल्यू यहाँ पर लिखना चाहते हैं। और वो ख़ास वैल्यू क्या है? और वो ख़ास वैल्यू ये है इंटीजर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। ये इसकी बात यहाँ पर कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़े, कंसीडर द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड। इस लाइन ऑफ कोड के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। वर ए इज इक्वल टू 555। वर ए क्या है? वो एक वेरिएबल नेम है, उन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है 555 से। मिसाल के तौर पर आप 55 पर यहाँ पर तवज्जो दे कि 55 क्या है। यहाँ पर इन दिस लाइन ऑफ कोड, इस लाइन ऑफ कोड के अंदर, ये लाइन की बात कर रहा है, 555 इज अ लिटरल कांस्टेंट। वो क्या है? वो एक लिटरल कांस्टेंट है। द लिटरल कांस्टेंट आर फर्दर कैटेगराइज, वो उसके बाद उसकी कुछ और यहाँ पर कैटेगरीज यहाँ पर आती है इनटू द फॉलोइंग टाइप, मुख्तलिफ अंदाज में। स्ट्रिंग यहाँ पर होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट भी यहाँ पर होता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट भी यहाँ पर होता है। मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख लिया है। ये क्या है? ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है और ये इंटीजर कांस्टेंट है। मिसाल के तौर पर इंटीजर कांस्टेंट भी होता है और कैरेक्टर कांस्टेंट
बी यहाँ पर होता है। तो आपको यहाँ पर 1 बाय 1 समझाने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर ये जो कलर है इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अच्छा, स्ट्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर क्या होता है? अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। वो क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, एक सिलसिला होता है। जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है वो एक सिलसिला होता है, सीक्वेंस होता है। किस चीज़ का? कैरेक्टर का। मिसाल के तौर पर ए बी सी डी ई एफ, ये जितने भी है ये एक कैरेक्टर्स को यहाँ पर शो कर देता है। इनक्लोज इन डबल कोटेशन हो, यहाँ पर क्या होता है? डबल कोटेशन में यहाँ पर। तो इस तरह हम यहाँ पर उसको डबल कोट में बंद कर देते हैं। डबल कोटेशन मार्क इज अ कार्ड, इसको क्या कहते हैं यहाँ पर हम? स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग कांस्टेंट लिख लेते हैं और उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर यहाँ पर लिख लिया है। सीक्वेंस, एक से ज़्यादा कैरेक्टर यहाँ पर होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है, तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक यहाँ पर चीज़ लिख लिया है। तो आप यहाँ पर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स जब यहाँ पर आप लिखेंगे तो आप यहाँ पर एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लिख लिया है, और उसको यहाँ पर क्या कहते हैं? फिर यहाँ पर स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट इट्स मैक्सिमम लेंथ, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ 256 कैरेक्टर होती है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ 256 होती है। यहाँ पर हमने पहला कैरेक्टर लिख लिया है आर, इसके बाद वाई ओ यू एन ए एस, इसकी 256 कैरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ होती है। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ वैलिड स्ट्रिंग, जो सही यानी ठीक स्ट्रिंग होता है जिसमें गलती वगैरह ना हो, वो उसकी एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रहा है। यहाँ पर उन्होंने डबल कोटेशन लिख लिया है। वेलकम टू द फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम। उन्होंने यहाँ पर एक वैलिड यानी सही स्ट्रिंग का यहाँ पर आपको यूज़ करना यानी एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे दी है। इसके बाद यहाँ पर द रिजल्ट इज इक्वल टू, आप इस तरह की जो चीज़ें हैं आगे आने वाले जो आपके प्रोग्राम होते आप इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पर उन्होंने आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दी है, ये स्ट्रिंग की, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर सेकंड स्ट्रिंग की एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दी है। इसके बाद यहाँ पर देखें न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है? न्यूमेरिक कांस्टेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन न्यूमरल्स। न्यूमेरिक कांस्टेंट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स पर मुश्तमिल होता है। न्यूमरल्स, दे आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक कांस्टेंट आर। जो न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है वो पॉजिटिव यानी जमा और नेगेटिव नंबर पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 इंटीजर कांस्टेंट। एक होता है इंटीजर कांस्टेंट जो हमने लिख लिया था, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो पॉइंट होता है। यहाँ पर आप देखें मिसाल के तौर पर FLOAT फ्लॉट A इज इक्वल टू 7.9। तो आपने यहाँ पर एक फ्लॉट पॉइंट कांस्टेंट यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद यहाँ पर हेक्साडेसिमल कांस्टेंट भी होता है और ऑक्टल कांस्टेंट भी होता है। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट आर दोज पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नंबर। जो यहाँ पर इंटीजर कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट होता है जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नंबर यहाँ पर उसमें होते हैं। दे डू नॉट कंटेन, ये क्या होता है? मुश्तमिल नहीं होता है अ डेसिमल पॉइंट। मिसाल के तौर पर जो हमने अभी इंटीजर की बात की थी, यहाँ पर पहले हमने फ्लोटिंग पॉइंट की बात की थी। मिसाल के तौर पर फ्लॉट में हमने एक डेसिमल पॉइंट क्रिएट किया था यानी लगाया था, और अब हम यहाँ पर इंटीजर कांस्टेंट की बात कर रहा है और वो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट यहाँ पर डॉट ये वाला नहीं होगा। किस चीज़ में? इंटीजर कांस्टेंट में यहाँ पर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखें 2010, इसके बाद उन्होंने कामा दिया है -321 ETC। तो उन्होंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल दी है कि आप माइनस में भी कर सकते हो, नेगेटिव में भी कर सकते हो और पॉजिटिव में भी कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर देखें
फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, द न्यूमेरिक कांस्टेंट हैविंग अ डेसिमल पॉइंट, वो क्या होता है, उसके डेसिमल पॉइंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उसकी जो डेसिमल पॉइंट है आर कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट यहाँ पर कह सकते हैं। 33.55 एंड -0.22 etc। इस तरह जब डॉट आता है यहाँ पर उसके अंदर यानी पॉइंट जो आता है उसके बाद उसको क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट यहाँ पर कह सकते हैं। दिस कांस्टेंट कैन आल्सो बी आइदर पॉजिटिव साइन, इसमें यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन होता है आर साइन होता है, आर नेगेटिव साइन यानी नेगेटिव भी होता है। दिस कांस्टेंट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट, इस तरह भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, शाया कर सकते हैं इन दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी हम पावर की शक्ल में भी उसको लिख सकते हैं। किसको, यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट को। बाय द यूज ऑफ अल्फ़ाबेट, जब हम ये अल्फ़ाबेट यानी ई का इस्तेमाल कर सकते हो, ये स्मॉल अल्फ़ाबेट आर यानी कैपिटल अल्फ़ाबेट, यानी हम छोटे हरूफ में या बड़े हरूफ में उसको यहाँ पर लिखे। इस ई को, ई का के मतलब है एक्सपोनेंट, टू डिनोट द एक्सपोनेंट्स ऑफ अ नंबर। तो फिर हम किस चीज़ डिनोट करते हैं कि ये एक क्या है, एक्सपोनेंट नंबर है, एक फ्लोटिंग पॉइंट एक्सपोनेंट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, 9010, यहाँ पर उन्होंने ई अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिख लिया है, इसके बाद 10। 9010 के बाद यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 9010 के बाद उन्होंने यहाँ पर किस चीज़ को लिख लिया है, इसको ई को लिख लिया है, ई। इसके कलर यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, 10 लिखा है, ये वाला कलर में सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर 10 लिख लिया है। ये जो ई कैरेक्टर उन्होंने यहाँ पर लिख लिया है, ये जो 10 क्या है, ये इसके ऊपर आएगा, यानी ये उसका एक्सपोनेंट होगा। जहाँ से ई का स्टार्ट होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये यहाँ पर जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, उन्होंने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इस्तेमाल किया है। एक और देखें यहाँ पर 7810.11, उन्होंने क्या लिखा है, 7810.11 यानी एक। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर ई लिखा है, ई यहाँ पर उसके बाद जो चीज़ आएगा -11, यानी 11 क्या होगा, इस 11 के ऊपर आएगा, ये इसका एक्सपोनेंट होगा। और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, ई को उन्होंने छोटा लिख लिया है और उसके बाद ई को उन्होंने यहाँ पर भी छोटा लिख लिया है, यानी माइनस में भी लिख लिया है। तो आगे यहाँ पर देखिए हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट क्या होता है, द कांस्टेंट रिप्रेजेंट, यहाँ पर किस चीज़ के ज़रिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसको लिखते हैं या हम उसको लिख सकते हैं या देख सकते हैं या इसकी पहचान करवा सकते हैं इन हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है किस चीज़ के अंदर, C++ के अंदर। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर कॉल्ड हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। उसको फिर क्या कह सकते हैं हम, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट कह सकते हैं। टू रिप्रेजेंट अ हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल कांस्टेंट को। बिगिन विद द कांस्टेंट विद, बिगिन यानी स्टार्ट जब होता है किस चीज़ का, यहाँ पर हेक्साडेसिमल कांस्टेंट का, तो वो क्या होगा, 0 से यहाँ पर होगा, या चाहे स्मॉल हो या यहाँ पर कैपिटल हो। जब इस चीज़ से यहाँ पर C++ के अंदर, यानी ये चीज़ यहाँ पर C++ के अंदर 0 को चाहे स्मॉल में हो या कैपिटल में हो इस्तेमाल किया गया होता है वेरिएबल के अंदर, तो आपने यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल किया गया है। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बहुत ही आसान अल्फाज के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉलो बाय अ सीक्वेंस, यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है, ये जो सिलसिला है ऑफ डिजिट इन द रेंज, यहाँ पर जो डिजिट होती है उसकी रेंज क्या है, 0 से यहाँ पर स्टार्ट होती है, 0 थ्रू 9, 0 से लेकर 9 तक होती है।
एंड थ्रू एफ, और इसके बाद यहाँ पर एफ तक होती है। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ। हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो आप यहाँ पर देखिए ये वाला एग्जांपल। तो आप यहाँ पर देखिए हेक्साडेसिमल 0 से स्टार्ट होता है 9 तक। इसको मैं यहाँ पर ओपन न्यू टैब कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए हेक्साडेसिमल नंबर 0 से यहाँ पर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद ए के बाद क्या आता है, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए A10 होता है, B11 होता है, C12 होता है, D13, E14, F क्या होता है 15। ये आपने हेक्साडेसिमल, ये नंबर सिस्टम आपने यहाँ पर सीखने होंगे अगर आप इस चीज़ को अच्छे से सीखना चाहते हो। तो आपको यहाँ पर समझ आया होगा कि 0 से यहाँ पर जो नंबर है वो स्टार्ट होता है 9 तक एंड थ्रू यहाँ पर इसी तरह जारी रहते हैं F तक। F क्या होता है 15 होता है। आर ए टू 15, या आप कैपिटल में ए और 15 लिखे। द डिजिट ए टू एफ, जो डिजिट होती है, जो नंबर होता है ए टू एफ, आर ए टू एफ रिप्रेजेंट द वैल्यू इन द रेंज 10 थ्रू 15। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने जो करेक्टर ए लिख लिया है, ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देता है 10 को, और 15 किस चीज़ को एफ को यहाँ पर कर देता है, जो अभी मैंने आपको बता दिया है। अभी एग्जाम्पल देखिए, इंट आई इज इक्वल टू 0x3ff। 0x उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर, ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है, उन्होंने यहाँ पर इसको, इसके एग्जाम्पल को उन्होंने यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर शो कर दिया। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट इंट j इज इक्वल टू 0x, उन्होंने यहाँ पर कैपिटल में लिख लिया है 3ff। यहाँ पर जो 3 है वो 16 पर आता है, यानी और f इसके बाद 15, पहला f दूसरा और तीसरा, इसको 15 यहाँ पर हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए एक्टल कांस्टेंट, कि एक्टल कांस्टेंट क्या होता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट, जो रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का, कांस्टेंट का, इन एक्टल नंबर सिस्टम, एक्टल नंबर सिस्टम में इसका इसको क्या कहा जाता है, एक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। जब हम उसको एक्टल नंबर में यहाँ पर लिखे, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि हम उसको शाया करें ताकि हम उसका पहचान करवाया जा सके। टू स्पेसिफाई एन एक्टल कांस्टेंट, जब हम उसको स्पेसिफाई करें, बिगिन द स्पेसिफिकेशन विद 0, क्या होता है 0 से उसको स्टार्ट हो जाता है, फॉलोइंग बाय अ सीक्वेंस, उसका जो सिलसिला है वो फॉलो होता है, वो स्टार्ट हो जाता है ऑफ डिजिट, जो डिजिट होता है, द रेंज, जो उसकी रेंज होती है 0 थ्रू 7, 0 से स्टार्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप सिंपल उसको देखें, जो एक्टल नंबर सिस्टम है वो 0 से स्टार्ट हो जाती है 7 तक होती है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखें। इंट आई इज इक्वल टू 0377, ये क्या है, वो एक एक्टल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इंट जे इज इक्वल टू 0397। एरर, 9 इज नॉट एन एक्टल नंबर, वो क्या है, वो एक्टल नंबर नहीं है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखें, उन्होंने क्या कहा है, 0 से उसका स्टार्ट हो जाता है और 7 से वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर उनमें ये जो सीक्वेंस है कैरेक्टर की, ये यहाँ पर 9 आया है। जब 9 यहाँ पर आया है तो वो एक एक्टल नंबर नहीं है, और 0377 वो क्या है, वो एक एक्टल नंबर है। एक्टल नंबर आर इंटीजर नंबर, वो क्या होता है, वो इंटीजर नंबर होता है। ऑफ बेस, उसकी जो बेस हो पावर है वो क्या होता है, वो 8 होता है। एंड दियर डिजिट्स आर 0 से स्टार्ट हो जाता है और 7 पर वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कैरेक्टर कांस्टेंट की, कैरेक्टर कांस्टेंट यहाँ पर क्या होता है, अ कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद सिंगल कोट्स, जो कैरेक्टर होता है वो सिंगल कोट्स, ये वाला सिंगल कोट्स की बात कर रहा है। एक तो होता है डबल कोट
और ये होता है सिंगल कोट इज कॉल्ड करेक्टर कांस्टेंट। जब वो बंद होते हैं, ये वाला जो कोट होता है और ये सिंगल कोट, जब इसमें बंद हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है करेक्टर कांस्टेंट। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। आप उस एग्जांपल को देखें, ये भी सिंगल कोट में बंद है और ये भी जो डॉट है, ये जो डॉट है और ये जो क्वेश्चन मार्क है, उसको यहाँ पर क्या कहते हैं, करेक्टर कांस्टेंट। वेरिएबल को हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। और आप यहाँ पर देखें, मैं आपको रमज़ान में 3/20/2024 के अंदर में यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। आई थिंक 11 या 12 रमज़ान है आज।